Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. हार के भी जीत जाएगी शारजा। गुन्नू जी की तलवार जो किसी और के हाथ है और शारजा की गर्दन के बीच में आएगी ये तलवार। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूं। तो ये मुकाबला जो सिर्फ एक मुकाबला था, किसी और ही दिशा में जा रहा है दोस्तों। अब ये कत्ल की दिशा में जा रहा है और वो सैनिक जिनको होनहार कहते हैं, जिनके ऊपर पूरा कॉन्फिडेंस है गंगूबा तात्या को और खंडेराव को भी, वो सैनिक ही बेईमान है। तो इस बेईमानी को रोकेगा कौन? शारजा की गर्दन कौन बचाएगा और कैसे शारजा हार के भी जीतेगी? ये सब इसी वीडियो में हम डिस्कस करेंगे दोस्तों। मगर पहले वही गुजारिश, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो देखा हमने किस तरह घर के कामों से ही देवी अहिल्या ने अपनी क्रिएटिविटी के साथ, अपने दिमाग के साथ, इनोवेटिव जो सोचती हैं वो शारजा के तरीके से ही शारजा को ट्रेनिंग देनी शुरू कर दी और शारजा को 4 दिनों में इतना ट्रेन कर दिया कि वो एक कुशल सैनिक के साथ युद्ध कर रही है। तो दोस्तों ये युद्ध तो शुरू हो गया, मुकाबला शुरू हो गया। अहिल्या देवी देख रही है, पूरा जो समाज है वो देख रहा है वहां पे इस मुकाबले को। मगर एक व्यक्ति जो गुन्नू जी है वो इसी पे दाव लगा के बैठे हैं। उन्होंने एक सैनिक को जो वहां पे युद्ध लड़ रहा है, जो मुकाबला कर रहा है, उसी को खरीद लिया जो उनका फेवरेट काम है और उसको कह दिया है कि शारजा की गर्दन धड़ से अलग कर देना। मतलब आखिरी वार ये होना चाहिए कि शारजा की गर्दन धड़ से अलग हो जाए। तो ऐसा तो होगा नहीं, क्योंकि यहीं पे है वो ट्विस्ट दोस्तों। तो जब ये तलवार उठेगी तो शारजा तो लड़ेगी, उसको अपनी सहेली के लिए लड़ना है, नारी शक्ति के लिए लड़ना है। क्योंकि जब शारजा मैदान में उतरेगी तो देवी अहिल्या के ही शब्द उसको याद आएंगे, जो वो आखिरी टाइम उसका हौसला बढ़ाने के लिए उनको बताएंगी, उनको बोलेंगी कि अपने लिए ही और अपनी नारी शक्ति के लिए, उन नारियों को ताकत देने के लिए हमें ये युद्ध जीतना है। कम से कम लड़ना तो है, जीतना तो बात की बात है। तो ये सब चीजें याद करके उसका हौसला बढ़ाते बढ़ाते शारजा बहुत अच्छी लड़ाई लड़ेगी दोस्तों। 4 दिन की ट्रेनिंग के बाद शारजा बहुत अच्छी लड़ाई लड़ेगी, मुकाबला टक्कर का देगी उस योद्धा को जो कितने मुकाबले पहले लड़ चुका है, कितने युद्ध पहले लड़ चुका है। एक बार तो वो योद्धा भी थोड़ा हैरान हो जाएगा कि 4 दिन में महिला इतनी ट्रेंड हो गई। तो दोस्तों यहाँ पे जब आखिरी वार होगा तो तलवार बीच में आ जाएगी, क्योंकि वो वार तो करेगा बंदा, इसने पैसे खाए हैं वो वार तो करेगा। शारजा की गर्दन धड़ से अलग करने की जो कोशिश है वो करेगा, मगर बीच में तलवार आ जाएगी मल्हार सरकार की या खंडेराव की भी आ सकती है। तो जब ये तलवार बीच में आएगी, ज्यादा पॉसिबिलिटी मल्हार सरकार की है। तब ये तलवार सिर्फ वो वार ही नहीं रोकेगी, बल्कि शारजा को भी उठाएगी और नारी शक्ति को भी उठाएगी। और वहां पे ये बात साबित हो जाएगी कि अगर 4 दिन में नारी ट्रेनिंग लेके, शस्त्र विद्या लेके ये कर सकती है तो क्या नहीं कर सकती है। और ये जो पुरुष प्रधान समाज है, जो आज ये मजे ले रहा है बाहर खड़ा देख के, उनको ये समझ लेना चाहिए कि नारी शक्ति को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। तो आज अगर शारजा जो हारी है, ये इसकी हार नहीं है, ये तो इसकी जीत है, जिसने 4 दिनों में ये साबित कर दिया कि मैं टक्कर दे सकती हूं। ये उस विश्वास की जीत है जो देवी अहिल्या ने शारजा पे किया। तो जब ये बातें मल्हार सरकार कहेंगे दोस्तों, जब ये बातें सामने आएंगी, तो आपको एक फिल्म की भी बात मैं बताती हूं जो मुझे लगता है ऐसा हमने, एक फिल्म थी चक दे, शाहरुख खान की फिल्म थी। खैर इसको रिलेट करना बहुत बड़ी बात नहीं है, मगर मुझे वो बात करते करते वो सीन याद आ गया जिसमें पहली बार हॉकी का मैच जब होता है तो लड़कियां हॉकी हार जाती है लड़कों से खेलते हुए। तब लड़के खुद कहते हैं कि ये डिजर्व करती हैं, कोच खुद कहता है कि ये लड़कियां डिजर्व करती हैं जाना अपने अगले मैच के लिए। तो वहां पे वो लड़कियों की हार जीत पे डिपेंड नहीं करता था, वहां पे जो हमें समझाया गया था कि वो फाइट करने पे डिपेंड करता था। और वही फाइट वो लड़कियां जो इस फिल्म में खेल चुकी हैं, ये फाइट हमें बहुत
सदी पहले, जो शारजा की हम दिखा रहे हैं इस सीरियल में या हम देख रहे हैं, उसी सीरियल के जरिए हमें समझ में आ रही है कि जीत उसी की है जो फाइट करना जानता है। तो शारजा ने फाइट की ईमानदारी से 100% दिया 4 दिन की ट्रेनिंग के बाद, तो जीत तो शारजा की ही बनती है और वो योद्धा खुद इस बात के लिए सहमत होंगे। तो मुझे ये लगता है दोस्तों पूरी तरह से, बाकी देखते हैं सीरियल किस तरफ लेके जाते हैं, मगर मुझे लगता है आखिरी बार जो गुन्नू जी करने वाले हैं, वो योद्धा जो शारजा की गर्दन में करने वाला है, उसके बीच में मल्हार सरकार की ही तलवार आनी चाहिए। क्या कहना है आपका इसके बारे में कमेंट कीजिए। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.